जब भी कोई इंसान आपको छोड़ के जाए तो अपने माइंड से ये 3 सोचें फ़ौरन से निकाल दें। पहली सोच तो ये कि वो शख्स का होना मेरी खुशी के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर वो शख्स नहीं होगा तो मैं खुश नहीं होऊंगा। होता क्या है कि हमने उस शख्स को अपनी खुशी के लिए रिस्पॉन्सिबल कर दिया होता है और हम उसको कंडीशनल कर देते हैं कि अगर वो शख्स नहीं है तो मैं खुश नहीं हूँ, अगर वो शख्स है तो मैं खुश हूँ। और चाहे वो जैसा भी मर्जी मुझे ट्रीट कर रहा है, चाहे वो मुझे गालियाँ दे रहा है, चाहे वो मुझे कह रहा है कि मैंने तुम्हें छोड़ के चले जाना है, चाहे वो मुझे धमका रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो मौजूद है तो मैं खुश हूँ। मुझसे जितने भी लोग मशवरा करने के लिए, काउंसलिंग लेने के लिए राब्ता करते हैं, वो मुझे ये लाजमी कहते हैं कि अब तो मैं कभी खुश हो ही नहीं सकता, मेरी तो ज़िंदगी अब बस ख़त्म हो गई है, अगर वो मौजूद नहीं है तो मैं खुश नहीं हूँ। ये पहली सोच होती है जो कि हमें बहुत ज़्यादा बॉदर करती है, ख़ासतौर पे जब हमारा ब्रेकअप होता है। जब भी कोई शख्स हमें छोड़ कर जाता है तो हम मूव ऑन करते हुए इन सोचों से बहुत हद तक जो है ना वो परेशान हो रहे होते हैं और हमें समझ नहीं आता कि हमने इसके साथ डील कैसे करना है। तो सबसे पहली सोच तो ये है कि आपने अपने माइंड में ये नहीं रखना कि वो शख्स ज़रूरी है आपकी खुशी के लिए, क्योंकि अगर आपने उस शख्स को रिस्पॉन्सिबल करार दे दिया कि वो आपकी हैप्पीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसका मतलब ये है कि आप एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर आपका फोकस है, यानी जो बाहरी चीज़ें होंगी मेरे मुताबिक तो तब मैं खुश होऊंगा। आपके इंटरनल आपने वर्ल्ड को देखा ही नहीं है, यानी मेरे अंदर की दुनिया कैसी है इसके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं कि आपके अंदर खुशी है या नहीं है, क्योंकि जन्नत तो अंदर मौजूद होती है, जन्नत बाहर मौजूद नहीं होती। आपने ये अपने आप से सवाल करना है कि अगर इस पूरी दुनिया में हर शख्स भी मुझे छोड़कर चला जाए तो क्या मैं तब खुश होऊंगा? तो तब आपका जवाब यकीनन होगा कि नहीं, क्योंकि अभी आपने एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर अपनी हैप्पीनेस को डिपेंड किया हुआ है। और साथ ही साथ ये जो हमारी थिंकिंग होती है इतनी ख़तरनाक थिंकिंग होती है और इतनी गलत थिंकिंग होती है कि इसके मुताबिक ये होता है कि जब मुझे कोई चीज़ मिलेगी तो तब मैं खुश होऊंगा। फॉर एग्जांपल, जब मेरे पास अच्छा मोबाइल फ़ोन होगा तब मैं खुश होऊंगा, जब मेरे पास अच्छी गाड़ी होगी तो तब मैं खुश होऊंगा, जब मेरे पास ये चीज़ होगी तो मैं खुश होऊंगा, जब मेरे पास ये शख्स होगा तो मैं खुश होऊंगा। यानी आपने अपनी खुशी को हर दूसरी चीज़ के साथ कंडीशनल कर दिया होता है और आपने कभी अपने साथ दोस्ती नहीं की होती, अपने ऊपर आपने कभी रहम नहीं किया होता और कभी ये नहीं सोचा होता कि मैं अपना दोस्त हूँ कि नहीं हूँ, मैं अपने साथ अच्छा हूँ कि नहीं हूँ, मैं अपने आप को पसंद करता हूँ कि नहीं करता। तो ये जो पहली सोच है इसको आपने ख़त्म करना है। दूसरी सोच ये कि उसके बगैर मेरी ज़िंदगी चल ही नहीं सकती। ये बड़ी ख़तरनाक सोच होती है, क्योंकि इस सोच का मतलब ये होता है कि आप ये सोचते हैं कि आप आगे मूव ऑन कर ही नहीं सकते, आप इस शख्स के बगैर आगे ज़िंदगी में चल ही नहीं सकते। आपने अपने माइंड में बिठा लिया होता है कि ये बड़ी इम्पॉसिबल सी चीज़ है, मेरी ज़िंदगी अब जाम हो गई है और जब तक ये शख्स नहीं आएगा तो मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता। आप हथियार डाल देते हैं, आप बेड पर लेट जाते हैं और आप सारे कामों को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि ज़िंदगी का मकसद तो उसके साथ पूरा हो रहा था, अब उसके बगैर तो ज़िंदगी है ही नहीं, तो मैं जो ऑलरेडी काम कर रहा था वो भी अब आप करना छोड़ देंगे, क्योंकि आप ही सोचेंगे कि जी वो जो मैं पहले काम कर रहा था उसमें तो मुझे बहुत मज़ा आता था और अब जब मैं वो काम करूँगा तो मुझे कोई मज़ा नहीं आएगा। यानी अगर पहले आप म्यूज़िक सुनते थे, पहले आप वॉक करते थे, पहले आप किताबें पढ़ते थे, पहले आप कुछ भी करते थे, तो अब आप वो तमाम काम करना छोड़ देंगे, क्योंकि आपके लिए तो आपकी ज़िंदगी अब ख़त्म हो गई है। तो जब ये सोच आती है कि मेरी ज़िंदगी अब ख़त्म हो गई है, ये सोच बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि यही सोच आपको रोकती है आगे मूव ऑन करने से और आप फिर बैठे रहते हैं मूव ऑन करने से, क्योंकि आपने अपने माइंड में बिठा लिया होता है कि इट्स इम्पॉसिबल कि मैं इस जगह से अब आगे निकल जाऊं। क्यों? क्योंकि अब तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। तो इस सोच को भी ख़त्म करें और ये सोचें कि देयर आर अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ कि आप अपनी ज़िंदगी को बहुत हद तक चेंज कर सकते हैं जब आप फैसला करते हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी को खुद चेंज करना है। क्योंकि आप जब माइंड में बिठा लेंगे कि ये काम नहीं हो सकता तो नहीं होगा, अगर आप माइंड में बिठाएंगे कि ये काम हो सकता है तो बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ ओपन हो जाती हैं और आपको फिर रास्ते दिखाई देते हैं। वो कहते हैं ना कि व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, यानी जब आप किसी चीज़ को करने की नीयत करते हैं तो आपको रास्ते भी नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तीसरी सोच ये कि वो शख्स हमें आकर कंप्लीट करेगा। अब होता क्या है कि जो दो लोग रिलेशनशिप में होते हैं उसमें जब एक शख्स जो है वो दूसरे को छोड़कर चला जाता है, ये फॉर एग्जांपल ये शख्स चला गया इसको छोड़ के, तो अब ये जो शख्स समझेगा कि ये जो शख्स था ये सारे का सारा जो था वो पार्ट था रिलेशनशिप का, तो जैसे ही अलग होगा तो इस शख्स के लिए तो ऑब्वियसली बहुत बुरा दिन आ गया, बहुत ही बुरा वक्त आ गया और इसको लगेगा कि अब तो मैं कंप्लीट हूँ ही नहीं। तो याद रखिए कि जो शख्स ये समझता है ना कि ये फॉर एग्जांपल ये रिलेशनशिप है, तो जो शख्स ये समझता है कि ये एक पार्ट चला गया और अब मैं बाकी हूँ, यानी एक पार्ट मेरी ज़िंदगी का गया है और अब एक पार्ट तो बाकी है और ये मैं हूँ और ये दूसरा शख्स था,
तो मैं अपने आप को दोबारा से खड़ा कर सकता हूँ, तो वो शख्स सर्वाइव करता है। जब कोई इंसान ये सोचता है ना कि हमारे रिलेशनशिप को ऐसा ब्रेक लगा है, ऐसा हमारा रिलेशनशिप टूटा है कि सब कुछ खत्म हो गया और इवन मैं भी खत्म हो गया, तो तब ये हमारा डाउनफॉल स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि हमने दूसरे शख्स को अपना सारा पार्ट बनाया होता है और हम अपने आप को कंसीडर ही नहीं करते और हम ये समझते हैं कि हमारी ज़िंदगी का मेजर चंक चला गया है और अब सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो याद रखिए कि ये जो लाइफ पार्टनर्स होते हैं, ये दो पार्टनर्स मिलके लाइफ पार्टनर्स का वर्ड बनता है। यानी ऐसा नहीं होता कि एक ही पार्टनर जो है वही सारी की सारी ज़िंदगी हो। तो जब एक पार्टनर चला जाएगा तो आप तो मौजूद हैं ना, सिर्फ आपका पार्टनर गया है। तो याद रखिए कि ये 3 सोचें आपको रोक रही होती हैं ब्रेकअप के बाद मूव ऑन करने से, और अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना है। अगर आप काउंसलिंग लेना चाहते हैं, मशवरा करना चाहते हैं, तो अभी आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं और हम इंशाल्लाह फिर बात करेंगे पर्सनल लेवल पे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनकी ज़िंदगी में भी चेंज आ सके। ऑल द बेस्ट।